नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, कल ही टेलीग्राम पर एक चीज आपको बोली गई थी कि एक वीडियो बनाने वाला हूं पीएससी फाइनल रिवेल को रिजल्ट को लेकर, जिसमें समझाऊंगा रिवेल के फॉर्म जब शुरू होंगे तो मतलब कि सारी चीजें बताऊंगा कि रिवेल किस हिसाब से लगाना चाहिए, क्या मतलब कि नंबरों का गणित होता है, कितने किसी विद्यार्थी के 3 पेपर फेल है तो रिवेल किस हिसाब से लगा है, किसी का 2 है, किसी का पीपीटी लिखा है, किसी का सप्लीमेंट्री लिखा है। इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। कुछ मार्कशीट मैंने जो देखी है उन सभी के हिसाब से आपको मैं बताने वाला हूं, पूरा समझाने वाला हूं बीएससी फाइनल के रिवेल के रिजल्ट के बारे में। तो ध्यान रहे, राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी फाइनल का यहां पर रिवोल्यूशन फोरम शुरू हो गया है। अंतिम तिथि 3 जुलाई होने वाली है। फोरम लगाना है, ये ध्यान रखिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट univraj.org से आपको पोर्टल बना हुआ है रिवोल्यूशन, वहां से आपको फोरम लगाना है। रिवोल्यूशन में भी 2 वर्ड आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। एक तो रिवोल्यूशन होता है और दूसरा वर्ड होता है स्क्रूटनी फोरम। तो देखो, स्क्रूटनी का अर्थ क्या होता है? पुनर्गणना, यानी कि कोई मतलब कि एक बार बस इतना कॉपी चेक हुई जो आपके रखी हुई है उसको बस ये देखा जाएगा कि सारे नंबर तो मतलब हमने गिन लिए ना, मतलब जितने जितने नंबर दिए हैं वो पुनर्गणना हो गई। लेकिन रिवोल्यूशन फोरम का क्या होता है? पुनर्मूल्यांकन, यानी कॉपी दोबारा से जांच की जाएगी कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, जांच करना, सभी के नंबर चेक किए जाएंगे, एक बार सही तो हुआ है ना, मतलब कि सारी चीजें। तो ये रिवोल्यूशन फोरम होता है। तो रिवोल्यूशन फोरम आपको लगाना है, ये ध्यान रखें। 430 रुपए, 430 रुपए एक पेपर, यानी कि एक सब्जेक्ट के नहीं, एक पेपर के। अब जैसे बात करूं केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट पेपर होते हैं। एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसमें 3 पेपर होते हैं। मान लो किसी को फर्स्ट में लगाना है तो 430 रुपए देने होंगे, किसी को केमिस्ट्री सेकंड में लगाना है तो 430 रुपए। तो ये ध्यान रखना, एक पेपर का यहाँ पे 430 रुपए है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाली है। फीस को लेकर बात हो गई, 3 जुलाई अंतिम तिथि है। और स्क्रूटनी फोरम की 180 रुपए होने वाली है फीस। स्क्रूटनी फोरम आपके मतलब ज्यादा फायदेमंद है नहीं, रिवोल्यूशन फोरम ही आपको लगाना चाहिए। ये जानकारी मैंने आपको अवेलेबल करवा दी, जो भी इससे रिलेटेड फोरम से रिलेटेड बात हो गई है ना। और रिजल्ट कब तक आता है? लास्ट डेट क्या होने वाली है? 3 जुलाई रहेगी। रिजल्ट कब तक आता है? जो लास्ट डेट होती है उसके 20 दिन बाद तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो ध्यान रखें, 3 जुलाई के 20 दिन मैक्सिमम मान के चलिए, तो 20 जुलाई के बाद में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखना बात। तो ये परेशान बार बार वही सवाल नहीं करना है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं आपको, क्योंकि बीकेम के लगे हैं अभी रिवोल्यूशन फोरम फाइनल के, तो बाकी के भी लग चुके। तो वहां पे क्या है कि रिवोल्यूशन का रिजल्ट 15-20 से दिन बाद में आएंगे। तो ठीक, इनका भी यही होने वाला है। तो ये बातें हो गई आपकी जो फॉर्म प्रोसेस वगैरह है इसको लेकर, इस पे मैं बात नहीं करने वाला, लेकिन जो चीजें थी बता दी मैंने। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि हम पास कैसे हों, रिवेल में बढ़ेंगे कैसे नंबर, किस तरीके से हमें पास होना चाहिए, इन चीजों के बारे में बात करूंगा। डिटेल आपको नंबर वाइज आपको समझाने वाला हूं, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है। थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन मैं सारे सवाल जिस हिसाब से मेरे पास मार्कशीट पहुंच रही है उनका ही थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूं। हालांकि किसी की भी मार्कशीट यहाँ पे शो नहीं होगी। काफी विद्यार्थी कह रहे थे हमारी मार्कशीट मत दिखाना, किसी की मार्कशीट नहीं दिखाएंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक वैसे ही मैं समझाने वाला हूं। पहले देखो भैया, यहाँ पे हम समझ लेते हैं किसको, बायो ग्रुप को समझ लेते हैं ना। केमिस्ट्री हुआ, जूलॉजी हुआ, बॉटनी हुआ। ठीक इस तरीके से 3 सब्जेक्ट आपके बायो ग्रुप के होते हैं। बात करते हैं यहां पर पेपर की, बात करते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ध्यान रखना, प्रैक्टिकल को हटा देना है ना। प्रैक्टिकल के अलावा ही तो नंबरों का गणित होना चाहिए। बात करते हैं टोटल की। टोटल कितना होना चाहिए? 36 चाहिए भैया, पासिंग मार्क ना। ये फर्स्ट में भी चाहिए 36 चाहिए, ये 36 चाहिए। ये ध्यान रखना। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं तो दिक्कत नहीं होगी। ये टोटल पासिंग मार्क्स 36 होता है। आपके कितने आ रहे हैं उस हिसाब से समझाने वाला हूं। समझो कि केमिस्ट्री का मतलब कि किसी का पेपर है, एक में 10 आ गए, एक में यहाँ पे 16 आ गए, एक में 20 आ गए। ठीक है, 20 और 16, 36 और 10, 46 नंबर आ गए। चाहिए कितने थे? 36, 46 आ गए तीनों में टोटल मिला के। ये ध्यान रखना, ड्यू वालों की बात नहीं हो रही। ड्यू को मैं अलग से समझाऊंगा नीचे, है ना, उसको बाद में समझाऊंगा। ड्यू वालों का जो पिछला पेपर चल रहे हैं ड्यू, वो बाद में समझाऊंगा। 10, 16, 26 ये फाइनल ईयर वालों की बात करें, इसके इस बार फाइनल ईयर के एग्जाम लगे हैं। ठीक है, ये 46 हो गया। अब सपोज दैट यहाँ पे चीजें बदल जाती हैं। चलो मैं एक बार सभी का बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे आया 00, यहाँ पे आ गया मान लो कि 22, और यहाँ पे आ गया 14। टोटल कितना हो रहा है? 22, 14, 36 हो गया। चाहिए कितने थे? 36 चाहिए थे। पास हो गए ना? बिल्कुल पास हो गए। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर कि ये पहले तो मैं पास वाला बता रहा हूँ कि पास किस तरीके से होते हैं तीनों में, ना। कैसे भी आए 36 नंबर आना चाहिए। मान लो 5 नंबर आया,
यहाँ पे आ गया भैया आपके 20, यहाँ पे आ 11, 20 11 31 और 5 36। चाहिए कितने थे? 36। हो गए पास। तीनों का समीकरण 36 से ऊपर है तो आप पास हैं। ध्यान रखना, तीनों पास की बात हो गई। अब बात आती है किसी भी एक सब्जेक्ट, क्योंकि इनका सबका पासिंग मार्क 36 होता है, मैथ का अलग रहता है तो उसको अलग से हम समझेंगे, है ना। ये पास की बात हो गई अगर इस हिसाब से नंबर आ रहे हैं। अब मैं यह नहीं कह रहा कि आपके 36 ही आना चाहिए, किसी का 38 भी आ रहा होगा, किसी का 40 भी आ रहा होगा, किसी का 50 भी आ रहा होगा। मैं ये बता रहा हूं कि तीनों में अगर 36 से ऊपर है तो पास है। लेकिन काफी विद्यार्थी यह कहेंगे कि मेरे यहां पे 36 नहीं आ रहे, 20 2 22 और 11 33 हो गए, फिर भी मार्कशीट में पास या फर्स्ट सेकंड ऐसा कुछ लिखा आ रहा है नीचे। उसका कारण क्या है? 36 नहीं आ रहे। तो भैया ये ध्यान रखो कि यहाँ पे ग्रीस लगती है ना। 33 मान लो आ रहे हैं, 36 नंबर चाहिए तो 3 नंबर की ग्रीस लग गई होगी, ये ध्यान रखना। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कि मान लो इसमें भी 36 नहीं आ रहे, यहाँ पे मान लो इसमें काट के कर दिया अपन ने 20 कर दिए, 20 और 24 कितने हो गए? 34, है ना। तो कितने हो गए? 34 यहाँ पे हो गए। अब क्या मैं पास हूं? इसमें भी 36 नहीं, इसमें भी 36 नहीं है, तो अलग अलग सब्जेक्ट में जब 36 से कम होते हैं तो आप फेल होंगे। ये भी ध्यान रखो, आप अलग अलग सब्जेक्ट में आप नहीं रख सकते डू, ये ध्यान रखना। लेकिन आप 36 के आसपास हो भैया, 36 के कहीं ना कहीं आप आसपास हो, 5-7 नंबर आपको चाहिए तो आप रिवोल्यूशन फॉर्म लगा सकते हैं। ये ध्यान रखना, बढ़ने के चांस रहते हैं। 2 नंबर मान लो इसमें बढ़ गए, ठीक है भैया, इसमें नहीं बढ़े लेकिन इसमें फिर बाद में 3 नंबर की ग्रेस भी तो मिल सकती है, आपको फायदा मिल सकता है। तो ये एक समीकरण इस तरीके से था जो पास पास को लेकर मैंने बात किया है, और उसके बाद में मैंने एक एक पेपर डू अगर रहता है तो किस हिसाब से आपको रहेगा वो भी चीजें मैंने बता दी हैं। दूसरा बात करते हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसी विद्यार्थी को यह लगता है कि मुझे कितने नंबर मतलब कि बढ़ सकते हैं। एक सवाल ऐसा रहता है कि रिवेल में नंबर बढ़ते हैं क्या? तो देखो, अगर आपने किया है ना कॉपी में अच्छे से, मतलब कि सवाल किया, बीएससी में पन्ने भरने जैसा तो सिस्टम होता ही नहीं है। जितना मांगा गया, जितना पूछा गया उतना लिख के आए हैं और फिर नंबर कम लग रहा है तो आप लगा दीजिए रिवेल, नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन कुछ किया ही नहीं, कॉपी में 3-4 पन्ने भरे हैं, वो भी मतलब कि सही गलत हैं, उसमें भी कंफ्यूज हैं, और फिर चाहते हैं कि आप रिवेल में नंबर बढ़ जाए, तो फिर बढ़ने के कम चांस रहेंगे, क्योंकि बढ़ते ही नहीं है, उसमें तो कम ही होंगे। और जो मतलब फालतू में लगाएंगे ना, जिनको आवश्यकता नहीं है रिवेल की, और वो लगा देंगे रिवेल, तो उनके नंबर कम होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, एक सवाल तो यह हो गया जिसमें तीनों को मतलब कि सब्जेक्ट में फेल और पास के बारे में बात हमने कर ली है। फेल की बात कर लेते, तीनों सब्जेक्ट में फेल। तो देखो भैया, यहाँ पे आ गया, मान लो 4 5 6 कुछ भी कर दो, 10 कर दो, चलो यहाँ पे 10 4 14 और 5 19 हो गए। चाहिए कितने? 36 36 और 36। मान लो यहाँ पे आ गया 11 10 9 कितने हो गए? 20 और 10 30 हो गए। यहाँ पे करते हैं बात 00 2 और 11 कितने हो गए? 11 और 2 13। अब ध्यान रखो, तीनों में ही 36 नहीं है भैया, तीनों में ही 36 नहीं है, तो तीनों में आप कितने बढ़ेंगे क्या नंबर? जब एक में 0 आ रहा है, एक में 2 आ रहा है, एक में 4 आ रहा है, 19 नंबर आ रहे हैं, 36 चाहिए, कितने नंबर चाहिए यहाँ पर? ये ध्यान रखो, यहाँ पर 16 नंबर चाहिए। बढ़ सकते हैं क्या? अगर किया है तो ही बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। ये चांस यहाँ पे बन सकता है कि बढ़ जाए, लेकिन फिर वही बात, 11 और 2 13 ही नंबर आ रहे हैं, 23 नंबर बढ़ जाएंगे क्या? नहीं बढ़ेंगे, इतने नंबर नहीं बढ़ते। अगर किया है तो ही बढ़ेंगे, इतना भी नहीं बढ़ता, किया है तो भी इतना नहीं बढ़ता। तो अगर आप ये मान के चलो किसी भी पेपर में 25 से ऊपर यहाँ पे टोटल अगर बैठ रहा है, फिर भी आप मतलब कि यहाँ पे आसपास हैं 36 के आसपास, तो आप लगा सकते हैं रिवेल। या फिर ऐसे विद्यार्थी जिनका मतलब कि जो अपने रिजल्ट को देखकर चौंक रहे हैं एक तरीके से कि यार मेरे तो 00 कैसे आ गया, मेरे 5 नंबर कैसे आ गए, मैंने तो 36 नंबर 33 नंबर का पेपर आया था, 30 नंबर का अच्छे तरीके से करके आया था, फिर भी मेरे मतलब कि यहाँ पे 2 ही नंबर आया। तो मार्किंग में कई बार मिस्टेक हो जाता है, तो एक बार देख लेंगे। लेकिन जिसने करके ही नहीं आया और फिर वो 33 नंबर एक्सपेक्ट कर रहा हो तो वो पॉसिबल नहीं है, ये भी ध्यान रखना आप। एक बात करते हैं यहाँ पर, इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट, डू पेपर सबसे इंपॉर्टेंट खेल खेलता है। जैसे मैंने आपको बताई ना कि एक पेपर ऐसा जो कि मतलब कि जैसे मैंने बताया 2 अलग अलग पेपर में डू नहीं रख सकते, 2 अलग पेपर में डू नहीं रख सकते तो फेल हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि मान लो डू पेपर की यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे सारे मान लो क्लियर हैं, इसमें 36 आ गए भैया ना टोटल, इसमें भी 40 आ गए, 36 से ऊपर है, इसमें मान लो कि आ गए 22 नंबर आ रहे हैं, और इसमें भी मान लो कि डू पेपर किसी का चल रहा था, कोई भी मान लो 10 नंबर आए। चाहिए कितने होते हैं एक डू पेपर को पास करने के लिए? 12 नंबर चाहिए होते हैं, है ना। ये 12 नंबर चाहिए होते हैं एक पेपर में, डू वालों में 12 अलग अलग से चाहिए होते हैं, ध्यान रखना। उसमें टोटल चाहिए होते हैं, डू पेपर में अलग अलग चाहिए होते हैं, ये भी ध्यान रखना। सपोज दैट किसी का केमिस्ट्री का ही डू रह गया, 10 नंबर आ गए, तो अब इसमें क्या लिखा आएगा? क्योंकि फाइनल का भी एक डू है, कौन सा?
इसमें 22 वाले में पूरा सब्जेक्ट ड्यू रह गया ना बोटनी, क्योंकि 22 हो रहा है। चलो नंबर कितने भी आए लेकिन 36 ही नहीं बैठ रहा ये। और यहाँ पे क्या आ रहा है केमिस्ट्री, 22 नंबर से 36 तक रिवेल 14 नंबर की, मतलब कि आपको यहाँ पे ग्रीस नहीं लगेगी। मैंने आपको बताया 9 नंबर तक ही ग्रीस लग सकती है और बीएससी में बहुत कम देखने को मिलती है। देखने को मिलती है तो कितनी 4 या 5 नंबर तक की ग्रीस देखने को मिलती है ना। ड्यू मान लो यहाँ पर आया 10 नंबर आ रहे हैं आपके, चाहिए कितने 12 नंबर, तो आप इसमें रिवेल ट्राई कर सकते हैं कि यार 10 में से 2 बढ़ गए तो ये तो मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी इस स्थिति में क्या लिखा आएगा आपके, लिखा आया होगा SUPP, SUPP ऐसा लिखा आया होगा, चाहे एक पेपर हो चाहे 2 पेपर हो, ड्यू में कितने भी पेपर हो ये ध्यान रखो। तो आपके ड्यू अगर अभी भी वापस आ चुके हैं तो उनमें SUPP लिखा आएगा, साथ में अगर इसमें से कोई सा भी आपका चल रहा है, सपोज दैट कि यहां पर हो गया 36 क्या 36 से ज्यादा होगा, मतलब तीनों मिला के 36 से ज्यादा है, लेकिन यहां पे ड्यू पेपर में कोई पेपर ड्यू चल रहा है तो यहां पे चीजें बदल जाएंगी, यहां पे लिखा आएगा PPTO, ठीक है PPTO। बाकी सबको मैंने मार्कशीट जो भी आई हुई इंस्टाग्राम पर सबको मैंने रिप्लाई देने का प्रयास किया है, और कुछ आई हुई सबको रिप्लाई मिलेगा, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन रिप्लाई सबको मिलेगा, ये ध्यान रखो। 3 जुलाई अंतिम तिथि है बीएससी फाइनल रिवेल की, तो थोड़ा सा इंतजार करें, मेरे मैसेज का इंतजार करना, इंस्टाग्राम पर जरूर मिलेगा, सबको मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। सो उसी के बाद में रहा हूँ जो 24 घंटे में मैसेज के जब रिप्लाई हो जाते हैं। डाया को मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया था इंस्टाग्राम पर एक को, तो कि हाँ सबको मैंने रिप्लाई दे दिया है, जिससे कल को ये शिकायत नहीं रहे कि कोई विद्यार्थी है ना कि रिप्लाई नहीं मिलता है ना। तो ये चीज हो गई PPTO से रिलेटेड। PPTO में मैंने आपको बताया कि जब PPTO में अगर आपको लगता है ना कि रिवेल बढ़ जाएगा, मतलब कि आपको लगता है कि भाई उम्मीद है बढ़ने की, तो आप लगा देना, बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज बात करो सप्लीमेंट्री का भी वही है, PPTO और सप्लीमेंट्री रिवेल तभी लगाना तब आपको लगे ना कि बढ़ सकते हैं, नहीं तो सप्लीमेंट्री ही दे लेना। अब सवाल आएगा सप्लीमेंट्री के एग्जाम कब लगेंगे, या फिर PPTO वाले या फिर जिसका फेल आया वो रिवेल लगा सकते हैं। भैया फेल वाले भी रिवेल तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो अधिकार है कि फेल, मान लो किसी के में आया है फेल लिखा हुआ तो रिवेल लगा सकता हूँ क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिवेल आप लगाइए। आपको लगता है कि आप पास हो सकते हैं, समीकरण बस आपको समझना पड़ेगा कि वो 36 वाला जो समीकरण है वो समझना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। PPTO वाले भी रिवेल लगा सकते हैं, SUPP वाले भी रिवेल लगा सकते हैं। एक समस्या जो SUPP वालों और ये PPTO वालों को क्या आती है कि हालांकि क्या BSc का रिजल्ट तो पहले ही आ जाता है, सप्लीमेंट्री के फॉर्म शुरू होते हैं, लगभग ऐसा होता है हमेशा, लेकिन BA का जब रिजल्ट होता है ना तो वो है ना BA मतलब कि रिवोल्यूशन का रिजल्ट है सप्लीमेंट्री फॉर्म की लास्ट डेट से पहले नहीं आता है, तो फिर वो समस्या हो जाती है कि उनको सप्लीमेंट्री भी लगाना मजबूरी हो जाती है। लेकिन BSc का रिजल्ट पहले ही आने के पूरे चांस रहेंगे, ये ध्यान रखना, पिछले कुछ समय से पहले ही आए हैं। ये बात हो गई भैया यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं उस चीज के बारे में जिसका आप इंतजार कर रहे थे, फिजिक्स मैथ्स, ठीक है। ये चीजें वही 36 वाली रहेंगी ना, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे पासिंग मार्क्स कितना आ जाएगा 43, और 43 में किस हिसाब से आते हैं, ये आपका पासिंग मार्क्स रहने वाला है भैया, ये ध्यान रखना। इनका पासिंग मार्क्स क्या है 12 12 और 36। अगर इतने आ रहे हैं तो पास हो जाएंगे, 36 आ गए, इसमें तीनों को जोड़ के 36 आ रहा है तो पास, तीनों में जोड़ के 36 आ रहा है तो पास, तीनों में जोड़ के 36 आ रहा है तो पास। पिछला में वही बात रहेगी, किसी का ड्यू पेपर है तो एक पेपर का पासिंग मार्क्स फर्स्ट का 14 रहेगा, इसका 14 रहेगा, इसका 15 रहेगा, यहाँ पे टोटल नहीं जुड़ेगा, ये ध्यान रखना, टोटल नहीं जुड़ेगा। दूसरा सवाल बात कर लेता हूँ, यहाँ पे तो अलग अलग पासिंग मार्क्स होता है। अब काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमारे जो टोटल मार्क्स है ना उसमें तो दिखा दिया नंबर बढ़े हुए, मतलब कि नंबर ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें फेल दिखा रहा है। तो भैया एक ध्यान रखना, मैंने काफी लोगों को मैसेज में डाल भी दिया था कि ये जो पासिंग मार्क्स होता है ना, अब ये पेपर कितने नंबर का होता है 33, वो कितने नंबर का होता है भैया ये नंबर, ये 40 का होता है ना, 40 नंबर का मैथ का पेपर होता है, ये ध्यान रखो। जैसे हमने बात की मैथ के पेपर की बात कर रहे हैं, 40 का नंबर का एक पेपर होता है जिसमें 14 नंबर पास करने के लिए चाहिए। अब इसमें 40 में से 40 भी ले आओगे ना, ड्यू पेपर की बात हो रही है, ये ध्यान रखना, ड्यू पेपर की बात कर रहा हूँ। काफी विद्यार्थियों को कि भाई मार्किंग गलत आ रही है, क्या नाम नंबर कम दिख रहा है जी बड़े, ऐसा को मैसेज मतलब आ रहा था, मतलब यहाँ पे हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ऐसे, काफी लोगों ने मैसेज कर रखा है, कॉल भी आ रहे थे कि तो ये जो 14 नंबर है ना भैया, सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं 14 नंबर ही जुड़ेगा ड्यू वालों का। 40 में से 40 आ गया तो 40 नहीं जुड़ेगा, वो पहले ही आपको मार्कशीट में जोड़ के दिखा देते हैं कि भाई भविष्य में आप जब भी इसको क्लियर करेंगे जो आपका ड्यू आया है उसको 14 नंबर ही मिल पाएंगे, और 14 नंबर मैंने पहले ही जोड़ दिए हैं, ये ध्यान रखना। नंबर टोटलिंग को मार्क को लेकर कभी भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ये देख लेना आप, है ना। तो ये था रिवोल्यूशन का रिजल्ट को लेकर। अब जिसको फिर भी डाउट लग रहा है ना, मेरा प्रयास है, देखो मेरे पास डिजिटल बोर्ड अभी अवेलेबल नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ कि एक हमारे जानकार हैं टीचर, उनसे प्रयास करूंगा मैं
कि मार्कशीट है ना, 4-5 मार्कशीट में आपको अच्छे तरीके से डिटेल से समझा दूं। शाम तक ही प्रयास रहेगा मेरा, इस ध्यान रखना है ना। तो उस पर लाइव करूंगा कोशिश करने की, अगर बैठ जाती है बात हो जाती है तो उसमें मार्कशीट को मतलब किसी का नाम नहीं दिखाऊंगा, लेकिन उसमें जो सब्जेक्ट का जो डाटा है ना ये वाला, ये पूरा तरीके से उसमें समझाने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। लेकिन आपको इसी के आधार पर समझना है, ये प्रयास करें, उसको मैं वादा नहीं करता हूं, क्योंकि अगर बात नहीं हो पाई तो फिर नहीं हो पाएगा। तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड अवेलेबल नहीं है जिसमें मार्कशीट आपको शो करके, मतलब कि ऐसे मैं टिक कर करके समझा दूं कि ये डू है ये डू है, ऐसा मतलब समझाने में मुझे थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन ध्यान रहे, आने वाले समय में इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी, अभी रिवेल लगानी है आपको। जिसको भी डाउट लग रहा है, अपनी मार्कशीट इंस्टाग्राम पर भेजनी है। हाय हेलो का मैसेज नहीं करना है भैया। अब काफी लोगों के मैसेज आते हैं हाय सर, हेलो सर, और फिर पता नहीं मैं कब तक उसको रिप्लाई दे पाऊंगा, फिर उसके बाद में बोलूंगा मार्कशीट भेजो भैया। इसलिए पहले ही मार्कशीट भेजनी है, और उसमें क्या लिखना है, अपना जो सवाल है ना कि सर मैं फेल हूं, मैं सप्लीमेंट्री हूं, रिवेल लगाऊं या नहीं लगाऊं, क्या हो सकता है, वो अपना सवाल लिख दीजिए। मैं जब भी मैसेज देखूं तो आपका लंबा सा पैराग्राफ आपको सारी चीजें समझा के मैं मैसेज डालता हूं। पिछले जो विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं सभी को मैसेज मिला भी होगा, जो अगर वीडियो देख रहे हैं। तो अपना कमेंट जिनको मतलब कि मैंने इंस्टाग्राम पर रिप्लाई दिया है वो लिख सकते हैं। जिसको नहीं मिला है रिप्लाई अभी तक, उनको रिप्लाई आज दे दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। उम्मीद है मैंने सारी चीजें समझाने का प्रयास किया है। सप्लीमेंट्री को मैंने समझाया, सप्लीमेंट्री प्लस ड्यू भी समझाया, ये ध्यान रखो। पीपीटीओ भी मैंने समझाया और सारी चीजें समझा दी। 36 प्लस का अलग आंकड़ा रहता है, 43 का अलग आंकड़ा रहता है। कोई एब्सेंट रहता है तो भैया उसको पेपर ही देने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात कर लेता हूं, सप्लीमेंट्री वाला जो बीच में रह गया, सप्लीमेंट्री कब तक भरे जाएंगे, तो पहले रिवेल के रिजल्ट आएंगे, रिवेल लगेगा पहले रिवेल के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद में सप्लीमेंट्री का फॉर्म लगेगा। अब सप्लीमेंट्री ऐसा तो है नहीं कि अकेले बीएससी वालों का लग जाएगा, यानी बीकॉम का रिजल्ट भी आएगा, बीएससी का रिजल्ट भी आएगा और बीए का रिजल्ट भी आएगा। सारे रिजल्ट जब आ जाएंगे फाइनल ईयर के, है ना, रिवेल के नहीं, फाइनल ईयर के, उसके बाद में सप्लीमेंट्री शुरू होगा। तो अभी बीकॉम का फाइनल का रिवेल का थोड़े दिनों में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 3 तारीख के बाद में, इसके 15 दिन बाद में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मान के चलो कि जुलाई एंड या फिर अगस्त में आपको फॉर्म देखने को मिलेगा सप्लीमेंट्री का। उसके बाद में जो भी सप्लीमेंट्री देना चाहते हैं वो सप्लीमेंट्री दे पाएंगे। अधिकतर चांस रहते हैं रिवेल में नंबर बढ़ने के, बहुत कम चांस होते हैं नंबर कटने के। पिछली बार भी मैंने बताया था, पिछली बार के भी कुछ वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन वो अलग पैटर्न पे आधारित थे। और दूसरी चीज आपको बता दूं, काफी विद्यार्थी जो अदर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं वो इन वीडियो को देखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे तो पासिंग मार्क्स अलग है। तो मैं बता दूं, काफी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनका पासिंग मार्क्स अलग होता है। जैसे मत्स्य यूनिवर्सिटी में कुछ सब्जेक्ट में अलग पासिंग मार्क है भैया, तो वो विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं हो। मैंने पहले ही लिख रखा है यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी रिवोल्यूशन बीएससी फाइनल, ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैंने आपको बता दिया। जो भी सवाल है लिख दीजिए या फिर मार्कशीट अपनी भेज दीजिए इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जुड़ जाएंगे। आने वाले समय में से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन उम्मीद है सारी जानकारी आपको अवेलेबल होगी। नहीं हुई है तो भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको मार्कशीट समझाने का, जो कि मैंने आपको बताया। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।